सो हे एवरीवन, दिस इज़ मी अन्वी शर्मा और आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर चाइल्ड मैरिज के बारे में। नॉट इवनली आपकी इंडियन टेरिटरी बट आपकी ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो जो आपका चाइल्ड मैरिज है उसके केसेस हैं वो लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर हम इंडियन टेरिटरी की बात करें तो इसने 47% से रिड्यूस किया है अपना नंबर 23 पर। तो यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे चाइल्ड मैरिजेस के बारे में, इससे रिलेटेड क्या फैक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, ग्लोबल लेवल पे इसकी पोजीशन क्या है, इवन आपकी जो इंडिया लेवल है उस पे इसकी पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके डेफिनेशन के साथ। चाइल्ड मैरिज जो रहती है उसको आप अर्ली मैरिज भी कहते हो, साथ में इसको फोर्सफुली मैरिज के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जहाँ पे आपकी इच्छा के बिना बेसिकली जो आपकी शादी है वो करा दी जाती है। अब इसकी फर्दर डेफिनेशन के बारे में जानते हैं, जहाँ पे मेनली ऐसा प्रेफर किया जाता है कि आपकी 18 साल, चाहे फिर वो लड़का हो या फिर लड़की, 18 साल के पहले इन लोगों की जब शादी करा दी जाती है तो दैट इज़ प्रेफर्ड एज द चाइल्ड मैरिज और दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज। सबसे पहले हम इसकी प्रिवलेंसेस की बात करते हैं, यानी कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं, यानी कि ग्लोबल पे लेवल पे देखा जाए या फिर इंडियन लेवल पे देखा जाए तो कितने जो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो इस विचारधारा में आपके इन्वॉल्व रहते हैं। तो मेनली देखा जाता है कि आपकी यूनिसेफ की जो रिपोर्ट होती है जो मेनली काम करती है ह्यूमैनिटेरियन के लिए और जो चाइल्ड रहते हैं उनके लिए, तो इसकी जो रिपोर्ट आई है इसमें ये बताया गया है कि 23 गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी पर मिनट है मैरिज की जा रही है। इसके साथ ही आपकी 1400 यानी कि 1400 की लगभग लड़कियां ऐसी हैं जिनकी प्रत्येक घंटे में शादी की जा रही है। इसके साथ ही आपका देखा जाए तो 33,000 ऐसे वुमेन्स हैं या फिर जो गर्ल्स होती हैं उनकी जो शादी है पर डे कराई जा रही है। तो यू कैन नो द प्रेवलेंसेस कि कितने मतलब पर मिनट पे जो चीज़ें वो हो रही हैं। इवन नॉट इन द कम्युनिटी ऑफ रिलेटेड विद द हिंदू कम्युनिटी, इवन आपकी जितने भी आपकी कम्युनिटीज़ होती हैं उन सारे का ये ग्लोबली डेटा है। फिर इसके साथ हम इसके कॉजेज़ की बात कर लेते हैं कि आखिर क्या रीज़न के हो जाते हैं ऐसे जिसकी वजह से मेनली हम लोग क्या है चाइल्ड मैरिज कर देते हैं। तो सबसे पहले तो जिस परिवार में लड़की होती है तो मेनली आपके रूरल एरियाज़ में गर्ल्स को एज अ वर्डन ट्रीट किया जाता है। एज अ बर्डन ट्रीट किया जाता है इन सेंस उनको माना जाता है कि लड़कियां परिवार में शुभ नहीं है, इसीलिए या तो ऐसा प्रोसेस किया जाता है कि उन लड़कियों को बेसिकली मार दिया जाता है या फिर ये प्रोसेस की जाती है कि उनकी अर्ली एज में ही मैरिज करा दी जाती है। सेकेंडली रीज़न ये निकल के आता है कि आपका पॉवर्टी पॉवर्टी है जो एक मेन फैक्टर की तरह काम करता है, इन सेंस कि अगर कोई फैमिली की इनकम जो रहती है वो स्टेबल नहीं रहती है, वो पुअर रहती है, तो मेनली ऐसा विश्वास किया जाता है कि शी इज़ अ बर्डन और शी शुड बी मैरिड इन हर अर्ली एज। सो वहाँ पे भी पॉवर्टी के थ्रू भी इनकी जो मैरिजेस हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। इसके साथ ही आप देखोगे कि कुछ ऐसी फैमिलीज रहती हैं जहाँ पे जो मेनली ट्रेडिशनल फैमिली जिनको कहा जाता है कि जो अपनी परंपरा, जो पैतृक परंपरा है, मेनली उसको फॉलो करती हैं। जैसे आपकी जो शेड्यूल्ड एरिया रहते हैं, ट्राइबल शेड्यूल्स कम्युनिटी वाले एरिया रहते हैं, वे अपने जो परफॉर्मेंस रहते हैं, वे अपने जो रिचुअल्स रहते हैं उनको जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं, दे आर कनेक्टेड विद देयर ट्रीज, तो उनकी ये जो परंपरा है वो आज भी कहीं ना कहीं चली आ रही है और इसको हम इसलिए प्रेफरेंस देते हैं सो दैट आवर बायोडाइवर्सिटी कैन बी प्रोटेक्टेड। तो इसी की तरीके से क्या होता है कि आपका जो रिचुअल्स रहते हैं, जो ट्रेडिशंस रहती हैं, वो भी कई समाज में ऐसी बन जाती हैं कि उनके एंशियंट टाइम पे वो चीज़ हुआ करती थी तो हम लोग भी उसको परफॉर्म करेंगे। तो कुछ रिचुअल्स और आपके कस्टम्स, कल्चरल चीज़ें ऐसी जिसमें मेन रोल है वो प्ले करती हैं। फिर अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ये सब लेक ऑफ एजुकेशन होता है। ऐसा कहा जाता है कि बदलते हुए समय के साथ हम लोगों को भी अपनी जो सोच रहती है, जो थॉट्स रहते हैं, उनको चेंज कर देने चाहिए। पर वहीं पे लेक ऑफ एजुकेशन की वजह से वो थॉट्स जो रहते हैं, जो एजुकेशन रहती है, वो उन लोगों तक प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। दे आर नॉट मोस्टली अवेयर विद द सोसाइटी, यानी कि वो सिर्फ अपनी 4-5 जो फैमिली या यूनिट के बीच में रहते हैं उन्हीं से अवेयर रहते हैं और उन्हीं के बेस पे मेनली वो काम करते हैं। दे आर लेस एजुकेटेड एंड लेस अवेयर अबाउट द थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड। तो उसकी वजह से वो हैं जो चाइल्ड मैरिज, यानी कि जो उनके पुराने रिचुअल्स चले आ रहे हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं हमारी जेंडर इनइक्वलिटी की, यानी कि हम ऐसा देखते हैं जेंडर इनइक्वलिटी बेसिकली मीन्स जहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में, जो आपके रिलेटेड होता है एज अ बर्डन। देखो चीज़ें जो रहती हैं वो इंटरकनेक्टेड रहती हैं इन सेंस कि आप मेनली फोकस कर सकते हो एक चीज़ पे, दैट इज़ रिलेटेड टू कि बहुत सी ऐसी सोसाइटी रहती हैं जहाँ पे जो गर्ल्स रहती हैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, या फिर जो पॉवर्टी रहती है उसकी वजह से ये सारी जो चीज़ें हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन रहता है, बहुत से लोग ऐसा
इवन आज के मतलब 21st सेंचुरी में देखा जाए तो मोस्टली अगर आप रूरल एरिया, इवन जो आपके अर्बन एरियाज़ रहते हैं, वहाँ पे भी अगर 2 से ज़्यादा लड़कियाँ हो जाती हैं तो वहाँ पे प्रेफर किया जाता है कि अब हमें एक लड़का चाहिए। और अगर जब एक लड़का हो जाता है तो मोस्टली प्रेफर किया जाता है कि अब हमें कोई चाइल्ड ही नहीं चाहिए। तो इस मतलब इस थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करने के लिए जो जेंडर इक्वलिटी रहती है, तो इन सब की जब आपके पास कमी रहती है, नॉलेज नहीं रहती है, मेनली चीज़ें रहती हैं आपका लेक ऑफ एजुकेशन। जो अगर आपके पास एजुकेशन अच्छी नहीं है, आपके पास अच्छी अवेयरनेस नहीं है, तो आप इस जाल में ज़रूर से ही फंस जाने वाले हो। तो बहुत सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो हेल्थ रिस्क है वो निकल के आता है। अगर आप अर्ली एज में मैरिज करा देते हो तो उसकी वजह से आपकी जो अर्ली प्रेगनेंसी है वो भी ट्रीट की जाती है। और इसके जब मतलब आप अर्ली एज में आप पेनिट्रेशन करते हो तो उसकी वजह से आपके जो हेल्थ के कंसर्न है वो बहुत सारे हेल्थ रिस्क निकल के आते हैं। इवन आपकी जो डेथ है, जो मॉर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट रेट है, वो भी आपका रिड्यूस होने लगता है, वो भी घटने लगता है। इवन आपकी जो बेबीज़ रहते हैं वो इमेच्योर पैदा होते हैं, यानी कि वो बॉडी से कहीं ना कहीं उनका लीक होता है। इवन बच्चे की लाइफ और प्लस जो वुमेन रहती है उसकी लाइफ के साथ में कहीं ना कहीं या ये चीज़ें देखी जाती है। फिर आप इसके बाद में अर्ली प्रेगनेंसी की बात कर लेते हो, विच इज़ रिलेटेड टू योर हेल्थ एज वेल। थर्डली हम इसकी बात कर लेते हैं हमारे जो डोमेस्टिक वायलेंस। अर्ली मतलब जब आप प्री मैच्योर एज में किसी बच्चे की मैरिज करा दोगे तो हम कहते हैं ना, जवानी का खून तो ठीक उसी तरीके से झलक के आता है। यानी कि उस टाइम पे आपको इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है, चीज़ों की इतनी समझ नहीं होती है कि आप सही डिसीजन ले पाते हो। में 18 टू 23 और 24 एक ऐसी एज होती है जहाँ पे हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम सिर्फ समझदारी दिखाते हैं सिर्फ अपने लिए। जो दूसरे लोग रहते हैं हम उनके लिए समझदारी नहीं दिखाते हैं। तो उसी को यहाँ पे टैकल करने के लिए देखा जाता है कि मेनली आपका जो डोमेस्टिक वायलेंस रहता है, अगर थोड़ा सा भी कोई फाइटिंग वगैरह होती है तो उसके थ्रू आपका जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो क्रिएट हो सकता है। इसके बाद मेन बात करते हैं जिसके बारे में मेनली किसी के थ्रू बात नहीं की जाती है, कि जब आप छोटी एज में जो चाइल्ड मैरिज करा देते हो तो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, नॉट इवन मेल बट आपकी जो फीमेल रहती है उसकी भी जो कंडीशन रहती है फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं होते हैं। दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स। और पेरेंट्स ऐसा होता है कि हमेशा आपके साथ नहीं रहते हैं। तो अगर बाय फॉल्ट अगर आपकी फ्यूचर में जॉब नहीं लगती हो तो दोनों लोगों के पास आपके पास जॉब का क्राइटेरिया नहीं है, तो आपके पास एक तरीके से स्टेबिलिटी नहीं है कि आप फाइनेंशियल सपोर्टेड हो, फाइनेंशियल स्टेबल हो। फिर उसके बाद हम एजुकेशन की बात करते हैं कि जो जिनकी अर्ली एज में मैरिज करा दी जाती है उनका लेक ऑफ एजुकेशन हो जाता है। इन सेंस उनको अच्छी मतलब जिस एज में वो पहुंचना शुरू करते हैं, जब वो चीज़ों को समझना शुरू कर देते हो, उस टाइम पे आप उनकी पढ़ाई को रोक के उनकी शादी पे फोकस करने लगते हो, सो दैट उनकी जो एजुकेशन लेक होता है वो कहीं ना कहीं रह जाता है। फिर इसके साथ में कई सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं, जो रिफॉर्म्स हैं जो किए जाने चाहिए। सबसे पहले तो एक अच्छा सा लेजिस्लेशन होना चाहिए, एक अच्छा कानून होना चाहिए जिसके साथ ही आप चीज़ों को प्रोवाइड करा सको कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दिस काइंड ऑफ वर्क शुड नॉट बी डन। फिर इसके बाद में आप प्रोवाइड करा सकते हो, एजुकेशन को प्रोवाइड करा सकते हो, अवेयरनेस कैंपेन्स खोल सकते हो। इसके साथ में आप सपोर्ट फॉर गर्ल्स एंड द वुमेंस यानी सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हो। अगर आप देखते हो कि फोर्सफुली कहीं पर मैरिज हो रही है तो आप उसको प्रोवाइड करा सकते हो, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हो, उनको अवेयर अबाउट देयर लेजिस्लेशन अवेयर करा सकते हो कि दिस काइंड ऑफ लॉ इज़ प्रिवेंटिंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो, आप उनकी हेल्प करा सकते हो, पर्सनल सपोर्ट कर सकते हो, उनको अवेयर कर सकते हो, उनको मोटिवेट कर सकते हो। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन बाय you if this kind of thing is having place in front of your eyes। तो हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी काम करती हैं। फॉर एग्जांपल आपका यूनिसेफ हो गया, सेव द चिल्ड्रन हो गया, प्लान चिल्ड्रन हो गया। इवन हमारे जो गवर्नमेंट लेवल पे यानी कि इंडियन लेवल पे बात की जाती है अगर हमारे चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड, तो देयर आर लॉट ऑफ केस। 23% जो हैं वो केसेस निकल के आते हैं। मेनली जो आपके देखे जाते हैं वो वेस्ट बंगाल में देखे जाते हैं, बिहार में देखे जाते हैं, इसके बाद झारखंड में देखे जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर 29% जो ऐसे केसेस हैं वो देखे जाते हैं। फिर गवर्नमेंट के थ्रू काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल 2015 में आपका बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ आया था, जिसमें गर्ल्स की जो एजुकेशन रहती है उसको प्रमोट करना, इवन आपकी जो चाइल्ड मैरिजेस रहती हैं उनको डी प्रमोट करना यानी कि उनको रिड्यूस करना, ये हमारा मोटिव लाया गया था। 2006 में जो मेनली प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट भी आया था 2006 का, जिसका मेन पर्पज़ यही था कि प्रोहिबिट करना आपकी जो चाइल्ड मैरिज हो रही हैं। इवन
अलीशा के थ्रू आपके कई सारे ऐसे फर्दर स्टेप्स हैं जो लिए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ की जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था कि आप हर एक इस डिस्ट्रिक्ट में जाके काम करोगे, उनको काउंट करोगे कि कहाँ-कहाँ आपकी जो चाइल्ड मैरिज के केसेस हैं वो शुरू हो रहे हैं। फिर इसके साथ ही आपका जो पॉक्सो एक्ट रहता है, वो भी एक तरीके से बच्चों के बारे में बात करता है कि कहीं भी अगर बच्चों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट जैसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं तो उन पे काम करना। तो थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को। और इफ़ यू आर इन द एज ऑफ चाइल्ड मैरिज, और अगर आपके सामने ये चीज़ें हो रही हैं, इवन आपके साथ में अगर ये चीज़ें हो रही हैं, तो यू शुड डेफिनेटली करना है और आपको इसके अगेंस्ट में जाना है। फिर आपकी चाहे फैमिली की कंडीशंस कैसी भी हो, क्योंकि दिस इज़ नॉट द वे कि आपकी फैमिली कंडीशन ख़राब होने की वजह से आप किसी चीज़ को किसी और के ऊपर थोप दो, जहाँ पे आपकी सारी ज़िंदगी जो है वो दाव पे लगा दे। तो थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो।